नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। और क्या आप जानते हैं कि हर मिनट 4 इंडियंस को हार्ट अटैक आता है और वो चारों इंडियंस जो हैं 30 से 50 साल की उम्र के बीच में होते हैं। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? पहले से ये जानकारी हमारे साथ थी। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि पूरा साउथ एशिया में हमारे जेनेटिकली ऐसा हाल हो गया है कि अब हमारे हार्ट बहुत वीक हैं। हाल ही में हमने देखा मंदिरा बेदी जो एक्टर हैं, उनके हस्बैंड को रात को अपने घर में सोते सोते हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाए थे, कांटेक्ट भी नहीं हो पाया था। उसी के पहले उन्होंने अपने घर में अपने बिस्तर में दम तोड़ दिया। इस इंसिडेंट से लोगों का अटेंशन तो आ गया इस बात पर कि हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं और यंग लोगों को हो रहे हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या साइंस हैं जो हमें जिन पर ध्यान देना है, इसके बारे में डॉक्टर से बात करेंगे। लेकिन पहले अभी एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं कि अभी तक इंडियंस के हार्ट के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि 45 के बाद जो है जो पुरुष हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं और 55 के बाद जो महिलाएं हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं। लेकिन अब ये जो स्टेटिस्टिक है वो कम हो गया है। 8 से 10 साल पहले पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम जितने भी 50% हार्ट अटैक जितने देश में होते हैं, 50% उसमें से 50 साल से कम के पुरुष हैं और इसमें से 25% 40 साल से कम के पुरुष हैं। मतलब आप सोचिए 40 साल के पहले ही 25% हार्ट अटैक जितने हो रहे हैं वो इंडिया में पुरुषों के हो रहे हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स देखे गए। हमने ये भी रिपोर्ट्स देखी हैं कि पैंडेमिक की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे कंट्रीब्यूट करती हैं? सबसे पहला लोनलीनेस और स्ट्रेस, तीसरा है जॉब लॉस इज वेल। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्ट्रेस, लोनलीनेस, जॉब लॉस, ये सब आप देखें तो पैंडेमिक की वजह से बहुत बढ़ गया है ऑलरेडी। तो ये नंबर जो स्टेटिस्टिक हम देख रहे हैं ये और आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका एडिक्शन टू अल्कोहल, जिनको धूम्रपान करने की लत है, इन सारे लोगों में ये ज़्यादा फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जो है उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक होने के। इसके अलावा हमने डॉक्टर से बातचीत करी और जानना चाहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हार्ट के बारे में। इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, अगर आपके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है वो कम है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है वो ज़्यादा है, अगर आपका लिपोप्रोटीन बहुत हाई है, अगर आपकी विटामिन डी लेवल्स जो ज़्यादातर इंडियंस में अभी देखे जा रहे हैं वो कम है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं एक वीक हार्ट को, जो ज़्यादा वल्नरेबल है जिसे कहते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास पेट का मोटापा है और अगर आपके अंदर प्री मैच्योर मेन्योपॉज देखा जा रहा है महिलाओं में, या फैटी लिवर है, ये सारी अगर चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ें हैं तो आपको कहा जाएगा आप उस ग्रुप में हैं जिसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, होने की संभावना है। तो अगर ऐसा है और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए? कई बार देखा गया है कि माइल्ड अटैक लोगों को आके चला जाता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो क्या साइंस हैं जिसको आपको ध्यान देना है? सबसे पहले अगर आपको अपने चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर आपको नौजिया है, अगर आपको जी मिचला रहा है, अगर आपके सीने में जलन हो रही है, अगर आपके पेट में दर्द होता है बहुत और आपके एकदम से हाथ में दर्द होने लगे। पहले हमने देखा था कि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आएगा और कोई ज़मीन पर गिर जाएगा, ऐसे हार्ट अटैक नहीं आता है। जो माइल्ड हार्ट अटैक आते हैं और यंग लोग में हार्ट अटैक आता है वो कई सारे अलग अलग साइंस होते हैं और वही साइंस मैं आपको अभी इस समय बता रही हूँ। अगर आपको चक्कर आने लगे, एकदम से बहुत स्वेटिंग हो, आपके बहुत पसीना निकल रहा है, अगर आपके थ्रोट में, जॉ में, अगर इन एरियाज़ में भी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करने की ज़रूरत है। अगर आपको फूलापन आपको दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रही है आपको अपने लेग्स में, एंकल्स में, फीट में, तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। और अगर आपकी हार्ट बीट जो है
थोड़ी इरेगुलर हो रही है और आपको अनईजी सा फील हो रहा है, कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, कई लोग इसे सिर्फ सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ घबराहट हो रही है और सिर्फ पसीना आ रहा है, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ शायद ठीक हो जाए, तो नहीं, ये सब अपनी बात चीज़ें जितनी आपको हो रही हैं अपने आसपास के लोगों को बताएं और अपने डॉक्टर को भी बताएं।